गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बीबी चौधरी अंकल का सत्संग शेयर करेंगे जो कि उन्होंने gurujimaharaj.com की वेबसाइट पर शेयर किया है। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनका मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बीबी चौधरी अंकल ने लगातार 6 सत्संग शेयर किए हैं। हम इस पार्ट में 3 सत्संग देखेंगे और बाकी वाले 3 सत्संग हम अगले पार्ट में देखेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चौधरी अंकल लिखते हैं कि मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया। ये वो टाइम था जब मेरा 22 साल का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था और एक बहुत बड़ी फर्म के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो पिछले 2 वर्षों से गंभीर रूप से पीठ के दर्द से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तर पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भाई श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और एक तांबे का लोटा लेके आने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भी भेजा गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम इन्हीं अंकल का दूसरा सत्संग देखें। गुरु जी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे टाइफाइड हो गया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ की। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी बुखार कम नहीं हो रहा था। जब मेरी पत्नी के सत्संग में ना आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वो मेरी बेटी की देखभाल में लगी हुई हैं। गुरुजी ने कहा कि यह उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने अपने चरणों में से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी के जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करवाना। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा की और उनके भक्त हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब इनके द्वारा शेयर किया गया तीसरा सत्संग देखते हैं। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के लिए MD के पाठ्यक्रम करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास यानी एम्बेसी भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीजा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती की
जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है, दूसरे माता पिता जो अब इस संसार में नहीं है, और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीजा के लिए अमेरिकी दूतावास में भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीजा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों को 45 से 50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीजा मना कर दिया जाता था, उससे सहजता से वीजा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी के चरण कमलों में और आप सबके आगे मैं अपनी भूल चूक की माफी मांगती हूँ। संगत जी, इन्हीं अंकल के द्वारा 3 और सत्संग शेयर किए गए हैं जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। जय गुरुजी। अब इस वीडियो को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय